अब चीन के बॉर्डर पर युद्ध शुरू, भारतीय यूपीआई ने तोड़े रिकॉर्ड। दोस्तों, अब चीन के बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, अब चीन की विस्तारवादी चाल में एक और नया देश फंस गया है और अब चीन ने भारत के पड़ोसी देश की जमीन हड़प ली है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की। चीन ने म्यांमार पर हमला करके सबसे जरूरी हिस्सा छीन लिया है और दूसरे देशों की सीमा में घुस गया है चीन। ऐसे में चीन के साथ संभलकर ना रहना कितना खतरनाक है, इसका पता अब म्यांमार को लग रहा है, क्योंकि अपने देश के सबसे जरूरी हिस्से को खोकर म्यांमार की सेना ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चीन ने जीत का बिगुल बजाकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। म्यांमार सरकार ने खुद बताया है कि चीन के साथ कई दिनों की लड़ाई के बाद उसने चीन की सीमा पर एक महत्वपूर्ण शहर पर अपना नियंत्रण खो दिया है और यह हर उन जनरल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी, क्योंकि तब से ये अपने शासन को कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि यह इलाका चीन के यूनान प्रांत की सीमा से लगता है, जो कि म्यांमार से चीन तक व्यापार का केंद्र माना जाता है। इस दौरान हजारों लोग इस क्षेत्र से विस्थापित हो गए हैं और यहाँ के लोग अब इस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसे इस बात का डर है कि लड़ाई के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और कुछ लोग सीमा पार करके चीन में भाग गए हैं। ऐसे में म्यांमार के सैन्य शासन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सरकार को पूरी तरह से हटा दिया था और सत्ता में अपना हक जमा लिया था। ऐसे में इस तख्तापलट ने म्यांमार को संकट में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि आज म्यांमार ने अपना जरूरी हिस्सा चीन को गंवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय यूपीआई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, अब भारत ने ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पहली बार भारत में लेन देन 17 लाख करोड़ को भी पार कर गया है, जिस वजह से काफी सारे देश भारत से यूपीआई की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है और भारत के यूपीआई की ऐसी बढ़ती हुई ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इसी वजह से अब 19 से भी ज्यादा देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी अपने देश में अडॉप्ट करना चाहते हैं और कई सारे देश तो यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट कर भी चुके हैं, जिसमें सिंगापुर और नेपाल जैसे देश शामिल है, जो कि कई महीनों पहले ही यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट कर चुके हैं। जबकि एक समय ऐसा भी था जब वेस्टर्न मीडिया भारत का मजाक बनाया करती थी। भारत की डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो पाएगी और आज भारत ने जो कर दिखाया है उसने उसी मीडिया को हैरान कर दिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों की माने तो सिर्फ अक्टूबर महीने में ही देश भर में 17.16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और सितंबर महीने से अब तक इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई के जरिए कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जबकि बैंक ऐसा करने में 2-3 दिन का समय लगाते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में यूपीआई की डिमांड बढ़ती जा रही है और यहां तक कि यूपीआई से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी काफी ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यूपीआई को लेकर जमकर तारीफ की थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। इसलिए यूपीआई धीरे धीरे करके दुनिया भर में अपनी जगह बनाता जा रहा है, जो भारत की बढ़ती ताकत को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में अब जो यह खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय यूपीआई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में भारत ने अब दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ दिए हैं और भारत इसमें कई देशों को पछाड़ चुका है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इजराइल युद्ध के बीच भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, भारत को मिला होश उड़ाने वाला ऑफर, चीन में भगदड़। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में अभी इजराइल की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बीच अब भारत भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करने में जुटा है। इस बात का अंदाजा आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हुई कुछ बैठकों में इजराइल हमास के युद्ध का जिक्र किया है और इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना को किसी भी परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना के कमांडर से बातचीत करते हुए उनसे इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि हो सकता है कि हमें सीमा पर इसी तरह की किसी स्थिति का सामना करना पड़े, इसलिए आप सबको भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। ऐसे में अब भारत भी अपने स्तर पर अपनी तैयारियों में जुटा है।
जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल हमास के इन हमलों से सीख लेकर भारतीय सेना ने इन दिनों इन मुद्दों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सेना ने इसी तरह की कोई भी संभावित घटना से बचने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, यूएवी, गोला बारूद, ग्राउंड सेंसर समेत 2000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीदारी की है। इसके अलावा भारतीय सेना ने कई अन्य हथियारों को लेकर भी भारत सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में गाजा पर हमले के बाद सेना, इंटेलिजेंस यूनिट और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कई चरणों की बैठकें की और इस पूरे मामले को समझकर इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में भारत को किन किन तरह की तैयारियां रखनी चाहिए। ऐसे में भारतीय सेना अब जो तैयारी करने में लगी है उसमें भारत सरकार का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है और इस बात का अंदाजा रक्षा मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब भारत को यूएई से होश उड़ा देने वाला ऑफर मिला है, जिसके बाद चीन में भी भगदड़ मच गई है। जी हां दोस्तों, यह भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर से भारत में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और हाल ही में यूएई ने एक भारी भरकम रकम भारत में लगाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि यूएई का इरादा भारत में 50 अरब डॉलर लगाने का है। जी हां दोस्तों, यूएई अब पूरे 50 अरब डॉलर भारत में लगाने वाला है और अगर इसे रुपए में कैलकुलेट किया जाए तो यह रकम 4,15,000 करोड़ रुपए की बनती है। ऐसे में जाहिर है कि यह रकम भारत की इकोनॉमी को वह रफ्तार देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जा रहा है इस रकम की इन्वेस्टमेंट को लेकर यूएई अगले साल की शुरुआत में ऐलान कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में इस मुलाकात के नतीजे अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो दोनों देश बीते एक दशक से लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और दोनों देशों का मकसद तेल से द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर पार पहुंचाने का है और यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ही नतीजा है, क्योंकि पीएम मोदी अब तक 5 बार अबू धाबी का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए भारत और यूएई के रिश्ते कितने गहरे हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी से पहले यूएई का दौरा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1981 में यूएई का दौरा किया था। आप सोच रहे होंगे कि यूएई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर में करने जा रहा है, तो आपको बता दें कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सरकारी संपत्तियों में पैसा लगाने के बारे में बातचीत चल रही है। ऐसे में भारत इस वक्त निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना बनकर उभरा है। साथ ही यूएई के भारत में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करने के साथ अब भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत चीन से भी बड़ा हब बनकर दुनिया के सामने उभरा है।